हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर थ्योरी लिखेंगे, देन उसके बाद हम पूरा व्यंजक डिराइव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में अंत तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूटे ना और आपको अच्छे से समझ में आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपको बनाना है डायग्राम। आपने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वाली लेक्चर नहीं देखे है तो आप जाके पहले वो वाली वीडियो देखो, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है, मतलब प्लस क्यू धनात्मक आवेश है, और बी पर मेरा क्या है, एक ऋणात्मक आवेश माइनस क्यू है। इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, ओ है, और इनके बीच की दूरी जिसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। तो द्विध्रुव लंबाई क्या है मेरा, द्विध्रुव जो लंबाई है वो क्या है मेरा 2a है। अब इस 2a को एक सेकंड हम यहाँ लिख लेते हैं। द्विध्रुव लंबाई ये क्या है मेरा 2a है। हाँ, इस 2a को आप ब्रेक करके लिख सकते हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप a बोल सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी आप क्या बोल सकते हो, a बोल सकते हो। तो a प्लस a मिलकर क्या बना है यहाँ पे 2a बना है। ठीक है, तो 2a को मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है। ओके, तो a से o के बीच की दूरी a हो गया, o से b के बीच की दूरी क्या हो गया, a हो गया। ठीक, ओके। नाउ आपको क्या करना है, इस मध्य बिंदु o से r दूरी पे या फिर x दूरी पे बोल सकते हो, हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये क्या है, x दूरी है। मध्य बिंदु O से x दूरी पे एक बिंदु क्या है, P है, जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर, इतनी चीज़ें आप थ्योरी में लिखोगे। तो अब हम थ्योरी लिखना सीख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या लिखना है। आप लिखोगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ओके, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। इस और द्विध्रुव की जो लंबाई है, द्विध्रुव की जो लंबाई है वो क्या है, 2a है। और इसका मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है। P, इसके P निरक्षीय लाइन पे रखा हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन, ये जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं निरक्षीय लाइन या फिर निरक्षीय रेखा बोल सकते हो। ठीक है, एक बिंदु P निरक्षीय रेखा पर रखा गया है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बातें आप थ्योरी में लिखोगे। ऑलराइट, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आप क्या करोगे, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में किया था, क्या किया था, ए पॉइंट के वजह से बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पहले आप निकालोगे, फिर बी बिंदु की वजह से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बिंदु के वजह से पी बिंदु पर हम क्या विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ए पर क्या है, प्लस क्यू है, पी पे कुछ नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, प्लस मान के चलेंगे, क्योंकि माइनस नहीं है तो हम उसको प्लस मान के चलते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले निकालते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे माइनस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस नहीं है, प्लस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस क्यू आवेश की वजह से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ये A पॉइंट पे है तो हम इसे EA बोल देंगे। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला KQ डिवाइडेड बाई क्या होता है, KQ बटे R का स्क्वायर होता है। R क्या होता है, दो आवेश के बीच की दूरी होती है। तो एक आवेश A पर रखा है, P पर एक आवेश है, तो
तो इनकी बीच की दूरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे करके मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये दूरी हमें निकालना है, ए से पी की बीच की दूरी। ठीक है, ओके। ए से पी की बीच की दूरी कैसे निकालोगे? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस त्रिभुज की मदद से हम ए पी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? ये देखो, ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और ये क्या है? कर्ण है, ये क्या है? मेरा लंब है, और ये मेरा आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस समकोण त्रिभुज से ए पी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो इस वाला ट्राइंगल को अपन यूज़ करते हैं और निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए ओ पी। तो त्रिभुज ए ओ पी में हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हिंदी में। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए पी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग और ओ ए का वर्ग हो जाएगा, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंबा का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी का वर्ग बराबर, ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ x है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? स्मॉल ए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का वर्ग हो जाएगा प्लस a का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ग को अगर इधर पक्षांतर करोगे तो क्या लग जाएगा? ऐसे रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी इक्वल टू रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो क्या हो गया? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। क्लियर? ओके। अब आगे बात करते हैं। हाँ, ये क्या था? मेरा समकोण त्रिभुज था, हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे? ये आर क्या था? दो आवेश के बीच की दूरी, यहाँ से आया, दो आवेश के बीच की दूरी क्या है? मेरा आर स्क्वायर था। तो अब आर के जगह हम क्या करेंगे? ए पी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा पुट कर दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बटे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग लगा देंगे। अब ये जो रूट है और ये वर्ग है वो कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपको? फाइनली के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया इसका परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया। साथ में विद्युत क्षेत्र एक तरह का सदिश राशि होता है, तो इसका भी क्या होगा? एक दिशा भी होगा। तो दिशा कैसे निकालोगे? सिंपल। अब देखो, ए के पास कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू आवेश है। पी भी क्या है? धनात्मक है। तो जब दो धनात्मक होता है, मतलब दो सजातीय आवेश होता है, तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, या फिर आपको पता भी होगा। तो दो सजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ए पे धनात्मक आवेश है, पी भी धनात्मक है, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण जब भी होता है, जो प्रतिकर्षण में क्या होता है? जो फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, ओके। तो ई ए जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो इसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो इस तरफ हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ई ए। ठीक है, या फिर आप ई ए हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन है उसको हम एन बोल देते हैं। तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? पी से एन की तरफ जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये पी ए के अनुदिश है। वेक्टर पी एन के अनुदिश, वेक्टर पी ए के अनुदिश हो जाएगा। अनुदिश मतलब दिशा में। ठीक है, अनुदिश का मतलब होता है दिशा में। तो पी एन की दिशा में इसका क्या होगा? दिशा हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करेंगे? इसी तरह बिंदु बी के वजह से पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखो, क्या लिखोगे? माइनस बिंदु बी पे क्या कौन सा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है, माइनस क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला आप लगाओगे, ई बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर क्या है? दो आवेश के बीच की दूरी, मतलब पी और बी के बीच की दूरी, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? बीच की दूरी हो जाएगा। ये दूरी कैसे निकालोगे? फिर से देखो, आपको फिर से समकोण त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे। फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बी पी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फिर से आपको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि बी पी इक्वल टू
जो बी पी है, यहाँ पे आप बी पी भी डाल सकते हो आप चाहो तो, बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये वाला मिल जाएगा। तो एक्स, हाँ तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आर की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, बी पी है, मतलब बीच की दूरी है, दो आवेश बी और पी के बीच की दूरी है। इसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे। यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। और पूरे का वर्ग है तो आप पूरे का ऐसा करके वर्ग लगा दोगे। फिर से ये जो रूट है और ये जो वर्ग है कट जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिल जाएगा। हाँ, अब ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि है, तो इसका भी क्या होगा, एक दिशा होगा। इसका दिशा कैसे निकालोगे, सिंपल है, चेक कर लो। ये क्या है, बी है, बी पे क्या है, ऋणात्मक आवेश है, और पी क्या है, धनात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, विजातीय है, विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अंदर की तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इधर बाहर नहीं जाएगा विद्युत क्षेत्र, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। ये हो गया, इसका नाम लिख लेंगे अपन ई बी। ठीक है, ये ई बी विद्युत क्षेत्र हो गया। और इसका दिशा किधर है, पी से बी की तरफ है। ये देखो, पी से बी की तरफ इसकी क्या है, दिशा है। तो हम लिख लेंगे पी बी के अनुदिश। तो यहाँ पे आप लिख लोगे वेक्टर पी बी के अनुदिश। वेक्टर पी बी के अनुदिश क्या हो जाएगा, इसकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे। हाँ, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमें क्या करना है, टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो टोटल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम करेंगे इसका कंपोनेंट करने का मतलब ये है कि हम अलग अलग क्या करेंगे, कारक बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं अभी मैं समझाता हूँ, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं ये आप समझ जाओगे 2 मिनट में। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एंगल बना रहा है ऐसे करके तो यहाँ पे थीटा ही होगा। ठीक, ये जो निरक्षीय रेखा है ये वाली, इसकी मैं बात करूँ, ये वाला जो निरक्षीय रेखा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, इसको जब आगे बढ़ाओगे तो आपने एक छोटे क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, छोटा सा मैं थोड़ा कलर ये छोटा कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये क्या है, अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ओके। कंपोनेंट कैसे करते हैं सीख जाओ, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, क्लास 11th में वैसे भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, अभी सीख जाओ। थीटा का सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। बोलने का मतलब ये है कि मान के चलो ये थीटा है, ऐसे करके आपके पास एक त्रिभुज है। ठीक है, और ये क्या है, मेरा थीटा है। तो थीटा का सामने वाला मतलब ये वाला क्या होगा, लंबा होगा। ये आप हमेशा याद रखना, इससे आपका काम हो जाएगा। आगे के भी चैप्टर में जब व्यंजक करोगे तो वहाँ भी काम आएगा। तो थीटा का सामने वाला लंब होता है, और जो लंब होता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है। ठीक है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है। तो जैसे मैं ई ए को कंपोनेंट कर रहा हूँ तो ई ए का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ई ए को कंपोनेंट कर रहे हैं। ठीक है, ई ए का कंपोनेंट कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी हम लगाएंगे। ये देखो, ये क्या है, थीटा है। थीटा का सामने वाला मतलब ये, यहाँ पे कोई लाइन अगर ड्रॉ करोगे ऐसे करके ये, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया लंब, और लंब वाला क्या करता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। हाँ, एक चीज़ और याद रखो, अगर एक लाइन में अगर 2 लाइन आपस में समांतर है, जैसे ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, अगर ये एक लाइन में समांतर है तो इनकी जो वैल्यू होती है वो हर एक पॉइंट पे सेम होती है। बोलने का मतलब ये है कि अगर इसका मान के चलो इसकी वैल्यू 5 है तो इस पॉइंट पे भी क्या होगी, इस पॉइंट पे किसी चीज़ की वैल्यू 5 है, इस लाइन की वैल्यू 5 है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 5 होगा। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो जब लाइन आपस में समांतर होते हैं तो हर एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू क्या होती है, समान होती है। क्लियर, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, अगर इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है, ई ए साइन थीटा है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इसकी वैल्यू ई ए साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ई ए साइन थीटा लिख लूँगा। ठीक है, जब 2 लाइन आपस में समांतर होती है तो एक रेखा के हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू समान होती है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया कैसे हुआ। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो ई ए साइन थीटा हमने निकाल लिया कंपोनेंट करके। सिमिलरली अब क्या करोगे, अब देखो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ई ए साइन थीटा और ये हो गया लंबा वाला कंपोनेंट, एक होता है आधार का कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मैंने लंबा वाला कंपोनेंट किया और ये क्या है, आधार है।
ठीक, तो दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये हो गया लंब, और लंब जिस पे खड़ा रहता है उसे आधार बोलते हैं। तो ये अगर लंब है तो लंब किस पे खड़ा है, इस पे खड़ा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब वाला साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है और जो आधार है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट देता है। ये दो चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लो। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट वो ये इधर आ गया, ये साइन थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या कहाँ जाएगा, इधर ऊपर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ई ए का ही कंपोनेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए को मैंने थोड़ा साइड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई ए। ठीक, तो ई ए का हम कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। आधार वाला क्या देता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट देता है, जो लंब वाला होता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है। थीटा का सामने वाला लंब होता है, लंब जिस पे खड़ा रहता है उसको हम आधार कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ई बी को भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। अब देखो, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी तो समकोण है ना, ये वाला भी तो समकोण है, तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। और थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंबा होता है, तो थीटा का सामने वाला मतलब ये क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, और लंबा वाला क्या करता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट देता है, अभी मैंने बताया। तो ये क्या करेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट देगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया कि एक लाइन में अगर दो लाइन आपस में समांतर है तो एक लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, उसकी वैल्यू सेम होगी। तो ई बी साइन थीटा यहाँ पे भी क्या होगा, ई बी साइन थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे ई बी साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा ई बी साइन थीटा हो जाएगा, ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये तो हो गया मेरा लंब वाला कंपोनेंट। आधार वाला भी कंपोनेंट किधर बनेगा, थीटा का सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया लंब जिस पे खड़ा रहता है उसे आधार कहते हैं। मतलब ये इस पे खड़ा हुआ है, ये देखो ये इस पे खड़ा है, इस पे खड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आधार। और आधार क्या देता है मेरा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट देता है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है यहाँ से लेकर यहाँ, वो क्या हो जाएगा मेरा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई बी कॉस थीटा यहाँ पे एक कंपोनेंट हो जाएगा आधार वाला। आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, ई बी कॉस थीटा हो गया है। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, ई बी कॉस थीटा हो गया। हाँ, तो मेरा जो टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, यहाँ पे जो ई ए साइन थीटा हमने जो स्टार्ट में निकाला था कंपोनेंट, वो प्लस क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ये जो अभी हमने निकाला है ई बी साइन थीटा, ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल विद्युत क्षेत्र इन दोनों का सम करने से आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ डेरिवेशन में। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो कंपोनेंट है आधार वाला कंपोनेंट ई ए कॉस थीटा, उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा ऊपर की तरफ है, और जो ई बी कॉस थीटा है उसका दिशा, ये देखो ई बी कॉस थीटा उसका दिशा नीचे की तरफ है, ई ए कॉस थीटा उसकी दिशा ऊपर की तरफ है। दोनों की दिशा देखो एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे को कट कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लेना थ्योरी में, ये चीज़ लिख लेना। मैं थ्योरी में लिख नहीं रहा हूँ कि जो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा है उन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, ये लंबा वाला जो कंपोनेंट है ई ए साइन थीटा और ई बी कॉस थीटा, उन दोनों की दिशा क्या है, सेम है। ये देखो इसकी भी दिशा और इसकी भी दिशा सेम है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, टोटल विद्युत क्षेत्र मिल जाता है। क्लियर, ओके। तो इतनी चीज़ें आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल विद्युत क्षेत्र, टोटल जो विद्युत क्षेत्र है ई टोटल मैं लिख देता हूँ, या फिर शॉर्ट में मैं ई टी लिख रहा हूँ। तो ई टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, सॉरी ये हाँ ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ मैंने आपको जो अक्षीय स्थिति में भी मैंने पढ़ाया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू समान है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप चेक करो एक बारी, ट्राइंगल चेक करो, दूरी चेक करो। आर क्या है, आर क्या होता है, दो आवेश के बीच की दूरी को अपन आर कहते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में एक बारी चेक करो, ए और पी के बीच की दूरी, ए और पी के बीच की दूरी क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये भी देखो, बी और पी के बीच की दूरी क्या है,
ये भी क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। मतलब दोनों आवेश से बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है। जब दूरी समान है, दो आवेशों के बीच की दूरी समान है, इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, आपस में समान होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ए बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी, B बिंदु से P बीच की दूरी क्या है, आपस में समान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चूँकि ज्यामिति से, यहाँ पे लिखना ज्यामिति से मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है, संरचना बनाई है त्रिभुज, उसी को ज्यामिति बोल रहे हैं। तो ज्यामिति से ए पी इक्वल टू क्या है मेरा, बी पी है। ये देखो ए से पी के बीच की दूरी और बी से पी के बीच की दूरी, तो इसे बोलेंगे ए पी, इसे बोलेंगे बी पी। वो आपस में क्या है, समान है। आपस में समान है इसलिए क्या हो जाएगा, आपस में ये क्या है, समान है। और जब ये आपस में समान है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी होगा, वो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, इसलिए जो विद्युत क्षेत्र होगा ई ए इक्वल टू क्या होगा, ई बी होगा। तो जहाँ पे ई ए लिखा है वहाँ पे मैं ई बी लिख सकता हूँ, या फिर जहाँ पे ई बी लिखा है वहाँ पे मैं ई ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई टोटल, इसलिए ई टोटल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू हो जाएगा ई ए साइन थीटा प्लस ई ए साइन थीटा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, ई बी के जगह मैंने क्या किया है, ई ए पुट कर दिया है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, समान है इसलिए। ठीक है, क्यों समान है मैंने रीज़न बता दिया है आपको, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करो, इन दोनों को जब मिलाओगे, ई ए साइन थीटा प्लस ई ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 ई ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टोटल इक्वल टू 2 ई ए साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, ये जो ई ए है उसकी वैल्यू पुट करोगे। कहाँ से, ये आपको ने निकाला हुआ है, ये देखो हमने ई ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो ई ए इक्वल टू क्या है मेरा, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर लोगे। और एक और चीज़ चाहिए हमें, वो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से निकालोगे, त्रिभुज से निकालोगे। आपके पास दो त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा ये दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। दोनों समकोण में से किसी भी एक समकोण त्रिभुज का की हेल्प से या मदद से आप क्या करोगे, साइन थीटा निकाल लोगे। तो मान के चलो मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो उसको हम अलग से बना लेते हैं इधर, उस वाले त्रिभुज को। तो यहाँ पे हम उस त्रिभुज को अलग से हमने यहाँ पे बना लिया। एक सेकंड, ये हमने यहाँ पे बना लिया। इस त्रिभुज का नाम क्या है, पहले नाम देख लेते हैं। इसका नाम है क्या, त्रिभुज का नाम है ए ओ पी। ए ओ पी इस त्रिभुज का नाम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ पी। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये जो कर्ण है वो क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। नाउ अगर हमें ये चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, वो स्मॉल ए है। तो वहाँ पे हम लिख लेंगे स्मॉल ए। और अगर हम पी ओ के बीच की दूरी चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो क्या है, एक्स है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, यहाँ से लेकर यहाँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, एक्स है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लिख लेंगे। तो ये हो गया मेरा एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की मदद से, समकोण त्रिभुज की मदद से साइन थीटा निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, उस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे जो छोटे क्लास में आप पढ़ते हो, और फिर आपका साइन थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये आपको पता है। ठीक है, लंब क्या होता है, देखो अब इस डायग्राम में देखो, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसको भी बना लो। तो यहाँ पे क्या है मेरा, थीटा है। ठीक, और मैंने आपको बताया है कि थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। मतलब ये क्या होगा मेरा, लंब होगा। और लंब जिस पे खड़ा रहता है, किस पे खड़ा है, इस पे, तो उसे अपन आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लंब और ये क्या हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया मेरा आधार और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, लंब हो जाएगा। क्लियर, तो और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया मेरा कर्ण और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। कैसे निकालना है मैंने बता दिया, थीटा का सामने वाला लंब होता है। तो अब क्या करो, लंब के जगह में क्या डालोगे, ये रूट ओवर सॉरी ये मतलब ए पुट करोगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई कर्ण। कर्ण के जगह में क्या लिखोगे, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे।
यहाँ पे पुट करोगे तो टोटल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू हो जाएगा 2। और ई ए की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर लोगे, ऊपर से मतलब यहाँ से, ये देखो ई ए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लोगे यहाँ पे। तो ई ए की वैल्यू क्या था, ई ए की वैल्यू है मेरा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर साइन थीटा की जगह में क्या लिखोगे, ये इंटू ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये जो रूट है, इस रूट को आपने पढ़ा होगा, अगर रूट एक्स है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हो। सिमिलरली मैं इसको क्या लिखूँगा, इस रूट को हटा के मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज़ आप समझो कि यहाँ पे कुछ नहीं है इसका पावर, तो इसका पावर को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जब आधार समान होता है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं। बोलने का मतलब यह है कि अगर 5 का घात 2 है मल्टीप्लाई 5 का घात 3 है, तो इनका देखो, इनका आधार में क्या है, 5 है, इनका आधार समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इनका आधार समान है, तो इनका जो पावर है वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 5 का घात 2 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 5 का घात 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का आधार समान है, तो उनके जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही, ठीक है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ई टोटल इक्वल टू 2। अच्छा, यहाँ पे देखो 2a, इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ 2a को, और यहाँ पे जो q है उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई q, ऐसा लिख सकता हूँ q, और k को मैं ऐसा करके बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो q है तो इसको मैंने q यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 2a है उसको मैंने साथ में लिख दिया, तो ये हो गया 2a, और यहाँ पे जो k है यहाँ पे इसको मैंने अलग से लिख लिया, तो k को मैंने इधर अलग से लिख लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका घात कितना है 1 और इसका घात कितना है 1/2, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, कितना हुआ 2 एकम 2 प्लस 1/2 कितना हुआ 3/2 हो गया, ठीक है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख लो 3/2, सिंपल। अच्छा, आपने एक चीज़ पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये P इक्वल टू होता है एक चार्ज मतलब एक आवेश मल्टीप्लाई क्या होता है उनके द्विध्रुव लंबाई मतलब 2a। तो जहाँ पे q मल्टीप्लाई 2a है उसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या, p, और यहाँ पे क्या है k है, तो k को सामने लिख लो, तो kp डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और इसका जो पावर है वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम a की उपेक्षा करते हैं, यदि मेरा जो a है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, a मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है x से, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो a की उपेक्षा करने पर मतलब a को हम इग्नोर करेंगे, a की उपेक्षा करने पर क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a को उपेक्षा करने मतलब a को इग्नोर कर दो, तो e टोटल इक्वल टू हो जाएगा मेरा k p डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इसको तो हमने इग्नोर कर दिया, तो पावर कितना है, पावर बस बचेगा 3/2, ठीक है। ओके, अभी ये जो स्क्वायर है उसको आप बाहर निकाल सकते हो ऐसा करके, के पी डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका पावर लिख सकते हो 2, स्क्वायर जो है ना यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो इस स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे, और मल्टीप्लाई ऊपर में और पावर है कितना 3/2, तो इसको आप लिख लोगे 3/2, ये हो गया मेरा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा के पी डिवाइडेड बाई एक्स का घात कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर है, यही आपको क्या करना था, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। तो ई टोटल है, टोटल विद्युत क्षेत्र है, वो क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का घात 3 हो जाएगा, यही अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ पे लिख लेना, जगह थोड़ा सा कम है, यही अभीष्ट व्यंजक है। बस इतना ही चीज़ है जो आपको इसके अंदर जानना है। आई नो थोड़ा से बड़ा है ये वाला,
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन है, बट ये जनरली 3 से 5 नंबर के मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, 5 अंक के क्वेश्चन में हमेशा आता है। तो ये अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, एक तो निरक्षीय स्थिति और दूसरा अक्षीय स्थिति। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर